नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना लागू कर दिया है। लेकिन इसके लेकर के बहुत सारे कर्मचारियों का विरोध भी चल रहा है। देखने से यही पता चल रहा है कि सरकार ने जो लागू कर दिया है, उसको वापस नहीं लेने वाला है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यों विरोध चालू है। बहुत कर्मचारियों को बोलना है कि जो पहले वाला स्कीम था, उसी को लागू किया जाए। पहले क्या सबसे 2004 के पहले था ओपीएस, ओपीएस था, फिर बाद में एनपीएस हुआ और अभी हो गया यूपीएस। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन योजना। 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनपीएस योजना लागू किया। एनपीएस यानी न्यू पेंशन योजना लागू किया। जब से अभी तक न्यू पेंशन योजना ही चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही थी। और उस दिक्कतें क्या आ रही थी, उस दिक्कतें को मैं बताऊंगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और अभी जो क्या है कर्मचारियों को क्या फायदा, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना से क्या फायदा होगा। मैं आपको एक एक करके आपको डिटेल्स बताऊंगा। एनपीएस योजना में क्या था कि आपको एनपीएस योजना में आपको आपके सैलरी से 10% जमा होता था और गवर्नमेंट ने 14% जमा करती थी। गवर्नमेंट ने 14% जमा करती थी, यानी टोटल आपके सैलरी का 10% प्लस 14% 24% जमा होता था। यानी आपके सैलरी जो बेसिक सैलरी, आपका जो सैलरी है, सैलरी का 10% जमा होता था और गवर्नमेंट 14% अपने पास से जमा करती थी। और ये जमा करती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि आपका वहाँ पे एक तरह के निवेश होता था। उसमें आपको चूज करना पड़ता था कि हाँ आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वो पैसा वहाँ पे लगाया जाता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो पैसा आपका अप डाउन होता था, गारंटेड नहीं था। वो आपका जो अप डाउन भी होता था। लेकिन ये यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन योजना जो है, इसमें क्या होगा कि आपका जो गारंटेड है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एश्योर्ड है। आपको कितना कटना है, वो आपको कितना मिलेगा, वो मिलना है नहीं मिलना है। यानी आपको अगर 25 साल सर्विस किए हैं, 25 साल पूरा सर्विस कर लिए हैं, तो आपके रिटायरमेंट हो गए, वो आपके लास्ट के 12 महीने के सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलने वाला है। और 50% पेंशन मिलने वाला है, यानी आपके फैमिली को 60% मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो है, जो नेशनल पेंशन यानी नेशनल सॉरी न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यूपीएस में एनपीएस में यही डिफरेंट है कि एनपीएस में आपको 14% और 10% या 24% जमा था। यूपीएस में क्या हो गया है कि आपके सैलरी से 10% कटेगा। आपके सैलरी से 10%, आपके सैलरी का 10% जमा होगा और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, 14% के बजाय 18.5% जमा करेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 14% के बदले 18.5% जमा करेगी, यानी टोटल 28.5% आपका जमा हो रहा है। हाँ, ये गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है। बहुत सारे लोगों का मुद्दा ये है कि उसी को चालू किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे एनपीएस चूज कीजिए चाहे यूपीएस चूज कीजिए। अब एक और चीज है कि 2004 के बाद से बहुत सारे लोगों का क्या, 2004 के बाद से बहाली हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उन लोग को 50% उसमें नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी को अगर सैलरी का जो है आपका 40%, उसमें 40% ही जमा हुआ है, तो उस आपका जो 10% कम हो रहा है, वो 10% इसमें आपको यूपीएस में आपको जो भी जो स्कीम आया है, इस तहत, इस स्कीम के तहत आपको गवर्नमेंट ने 10% अपने पास से देगी। यहाँ पे भी आपको 50% मिलेगा, उसमें आपको कम नहीं पड़ने वाला। अब एक और सवाल आता है कि जो 25 साल से नीचे यानी 25 साल जो सर्विस कर चुका है, उसको तो 50% मिलेगा, लेकिन जो 10 साल 11 साल की या 10 साल की है, उसको क्या मिलेगा, उसको भी 50% मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर 10 साल जिसने नौकरी किया है, तो सैलरी का मान लीजिए उसका बेसिक सैलरी उसको 18,000 आ रहा है,
तो 18,000 का 50% मिले नहीं, आपको यहाँ पे आपको फिक्स बता रहा हूँ। इसलिए इसमें फायदा है कि अगर अब 10 साल ही नौकरी किए हैं तो आपको 18,000 का 50% कितना 9,000 ही हुआ, लेकिन आपको 9,000 ना मिल करके आपको 10,000 मिलेगा। यानी जो भी यहाँ पे पेंशन स्कीम है फिक्स है, यहाँ ये श्योर है, गारंटेड है, लेकिन एनपीएस में क्या था, गारंटेड नहीं था। यही फर्क है एनपीएस और यूपीएस में। तो दोस्तों एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोच समझ करके चालू किया है यूपीएस, अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग का मुद्दा है कि ओल्ड स्कीम को ही चालू किया जाए, यानी पुरानी स्कीम को ही चालू किया जाए, नेशनल पेंशन स्कीम को ही चालू किया जाए। तो अब सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेने वाली है, एक कैबिनेट के तरफ से पूरा डिक्लेयर फैसला आ गया है और ये होगा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। ये जो भी आपका जो वित्तीय वर्ष आएगा तो वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से ये नया स्कीम लागू हो जाएगा, यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना लागू हो जाएगा।